कार तो हम जाएंगे ज़रूर अपने देश, अपने मकान में का सब कुछ तो हमने सह लिया है। चुप चुप चुप, अभी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहे हैं सर जी। आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी। सब कुछ खत्म कर दे रहा है। 25 जनवरी 2020 एक वीडियो आई थी शर्जील इमाम की। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं और वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करो, चिकन नेक हम मुसलमानों का है, हम यह कर सकते हैं। वो मात्र एक वीडियो नहीं थी, वो बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में बचे चंद हिंदुओं के कश्मीर जैसे पलायन और पतन की भविष्यवाणी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत की चिकन नेक कहते हैं, एकमात्र 22 किलोमीटर चौड़ा ऐसा रास्ता है जो भारत को आसाम सहित 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ जोड़ता है। इतना महत्वपूर्ण रास्ता और कोई खुलेआम चौड़े में इसे काटने की बात करे, कुछ तो दम होगा, कुछ तो सच्चाई होगी। रोहिंग्या मुस्लिम 700 किलोमीटर दूर चलकर म्यांमार से बंगाल के अंदर घुसते हैं। ये वही रोहिंग्या है जो राखाइन म्यांमार में हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान 25% हिंदू थे जब बंगाल का बंटवारा हुआ। आज उसी बांग्लादेश में केवल 8% हिंदू बचे हैं। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट कागज नहीं दिखाए वाली जमात इसी बांग्लादेश से बंगाल और आसाम में घुसती है। भारत और हिंदू विरोधी आतंकवादी संगठन जमात मुजाहिदीन और हुजी दोनों बांग्लादेश छोड़ वेस्ट बंगाल को अपना फेवरेट स्पॉट बना चुके हैं। 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से 5 राज्यों में हिंदू पहले ही माइनॉरिटी में हैं और केवल अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम गिनतियों में हैं। बस मात्र एक राज्य बचा है, आसाम। 1950 में असम के अंदर 25% मुस्लिम थे और आज 2021 में असम की जनसंख्या का 40% मुसलमान है। असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज, लेकिन असम के 14 मिलियन मुस्लिम में से 10 मिलियन मुसलमान बंगाली भाषा बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है। और ये महज एक कोइंसिडेंस, संयोग नहीं है कि बंगाल और बांग्लादेश से सटी आसाम की 11 डिस्ट्रिक्ट आज पूर्णतया मुस्लिम मेजोरिटी हो चुकी है। बिल्कुल यही सेम पैटर्न बिहार में है। बिहार की एवरेज मुस्लिम पॉपुलेशन 17% है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी बॉर्डर बंगाल से सटी है, जिसे मुख्यतः सीमांचल वाला क्षेत्र कहते हैं, वहाँ की मुस्लिम आबादी 17 नहीं 47% है। बंगाल के बस 2 डिवीजन्स की बात करेंगे, जलपाईगुड़ी और मालदा। इन दोनों डिवीजन्स की बॉर्डर मिलती है बांग्लादेश से, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों जगह मुस्लिम बहुल आबादी वाली होगी। और यही खास बात है बंगाल और बंगाल के इन दोनों डिवीजन्स की। रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते 700 किलोमीटर दूर चलकर कहाँ आते हैं? बंगाल के जलपाईगुड़ी और मालदा डिवीजन में। बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में कहाँ घुसते हैं? बंगाल के इन दोनों डिवीजन्स में। जमात उल मुजाहिदीन और हुजी जैसे आतंकवादी संगठन जिनके लिंक तालिबान और अलकायदा से है, भारत में ऑपरेट कहाँ से करते हैं? बंगाल के इन्हीं दोनों डिवीजन से। मिलिटेंट ग्रुप्स, नक्सलाइट, माओइस्ट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, लेफ्ट लीनिंग रिबेलियन ग्रुप्स, इन सब का फेवरेट स्पॉट कौन सा है? बंगाल के ये दोनों डिवीजन ही। इसलिए 25 जनवरी 2020 की रात शर्जील इमाम का वो भाषण, वो वीडियो महज कोई एक मजाक या कोई परिकल्पना नहीं थी। वो हमारे इस गाल पर जोरदार तमाचा और इस चेहरे के सामने असलियत, हकीकत, हमारा क्या वजूद बचा है और हम क्या खो चुके हैं उसकी असलियत का आईना था। मकसद बहुत बड़ा और बेहद साफ है कि कुछ भी करो लेकिन किसी तरह भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करो, भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्य से अलग करो, असम को बांग्लादेश में, अरुणाचल प्रदेश को चाइना में और कश्मीर को पाकिस्तान में जोड़ो, बंगाल को कम्युनिस्ट
कम्युनिज्म और भारत को सरिया कानून पर शासन करो, ये मकसद पूरा होता है बंगाल से बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक से। इसी कॉरिडोर के नीचे मालदा, इसके राइट में बांग्लादेश, लेफ्ट में बिहार का सीमांचल रीजन और ऊपर में जलपाईगुड़ी और उसके ऊपर सबसे बड़ा की प्लेयर चाइना। बस कुछ साल और जब इस देश का तथाकथित बहुसंख्यक हिंदू अपनी नींद से जागेगा तो गायब हो चुका होगा केवल बंगाल से नहीं, नॉर्थ ईस्ट के 8 के 8 राज्यों से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। म्यांमार में मारे गए और भगाए गए हिंदू, बांग्लादेश में मारे गए भगाए गए हिंदू, असम में मारे गए भगाए गए हिंदू, कश्मीर में मारे गए भगाए गए हिंदू, बंगाल में मारे गए भगाए गए हिंदू, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, लक्षद्वीप, इन जगहों में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू। इतिहास केवल घटनाओं को शब्दों में पिरोने के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि आने वाली पीढ़ी भविष्य में होने वाले संभावित खतरों के लिए तैयार हो और हम कौन हैं उसे इस बात का ज्ञान हो, इसलिए लिखा भी पढ़ाया भी जाता। आज भी सेमिनार्स लेक्चर के अंदर 19 जनवरी 1990 कश्मीर की वो रात गूंजती है, इसलिए नहीं कि हम किसी विशेष वर्ग समुदाय से नफरत करें या बदले की भावना के साथ जिए, बल्कि इसलिए गूंजती है कि हमें याद रहे कि इस देश का संविधानीकृत सेकुलरिज्म किन खास विशेष परिस्थितियों में अपना दम तोड़ देता है। वो रात आज भी इसलिए गूंजती है कि हमें याद रहे कि संविधान की शपथ लेने वाले हमारे मसीहा बनने वाले नेता किन खास विशेष परिस्थितियों में हमें मरने छोड़ देते हैं। माना आप मौजूद नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, इसलिए कश्मीर की उस रात आप हिंदुओं का नरसंहार नहीं रोक सके। 3 मई 2021 आप थे, इंटरनेट हाई स्पीड था, सोशल मीडिया सहित पूरे देश की मीडिया मौजूद थी, हर एक लोकव्याप्त जल कल्याणकारी नेता मौजूद था और सबकी आंखों के सामने एक एक घर को चिन्हित करा, मारा और भगाया। जो माँ बहन बेटी मिली रेप करा और रेप करा, जो दुकान मिली लूट ली, जो घर दिखा तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे कश्मीर की वो रात फिर से बंगाल बनकर चीख उठ खड़ी हो। और यह देश, क्या इस देश का चुनाव आयोग सबसे बड़ा लोकतंत्र उसी अल्पसंख्यक समूह के बहुसंख्यक बनने पर चहेते संविधान के प्रियम्बल में लिखे सेकुलर शब्द और जनसंख्या में उनकी आबादी का हिस्सा कितना है उसे लोकतंत्र की राजनीति का आधार नहीं बनाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 70 साल बाद आज भी कश्मीर की राजनीति में हम कहाँ हैं? सीमांचल, जलपाईगुड़ी, मालदा, आसाम के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हम कहाँ हैं? हमारे वो अपने घर कहाँ हैं? 1 महीना नहीं लगा इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को, नेताओं को, सोशल मीडिया के आपके क्रांतिकारियों को बंगाल बुलाने में। हमारी जमीन, हमारी इज्जत, हमारी औरतों की अस्मिता का नंगा नाच भुलाने में। पूछो उससे पहले नींद से उठो और देखो हमारे वो अपने घर कहाँ हैं, हमारा वो भारत देश कहाँ है? ये वहम दिमाग से निकाल दो कि इतनी बड़ी गुलामी के बाद आज तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अफगानिस्तान हमारा था, आज नहीं है। पाकिस्तान हमारी जमीन थी, आज नहीं है। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, आज नहीं है। और ऐसा ना हो कि जिस वहम और नशे में आज हम हैं, कल इतिहास बंगाल या उत्तर प्रदेश के बारे में फिर से वैसा कुछ ना लिख दे। आपका साथ, आपकी सपोर्ट मिली केवल इस वजह से द टॉक शो को जारी रख पाया हूं और आगे भी इन वीडियोस को ऐसे ही जारी रख सकूं, लिख सकूं, बोल सकूं, हम हिंदू हमारे इस राष्ट्र भारत के लिए चिल्ला सकूं। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें और अगर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरा यह काम पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। यहाँ पे 98% भाग गए हिंदू।